फूड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये वो ऑफिस है जो यहाँ से किसको अलॉटमेंट होना है, कैसे होना है, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो गरीबों का निवाला पहुँचता है वहाँ तक भेजा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लेबर हैं वो हड़ताल के मूड में है। उनका कहना है कि जो हमारा ईपीएफ होता है वो कट रहा है, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो जमा नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला बनता है। जो गरीबों का पैसा है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनका 25% जो काट के ईपीएफ में जमा करना होता है वो नहीं जमा करने की वजह से लेबर स्ट्राइक के मूड में है। तो सीधा सीधा मामला ये आता है कि अगर लेबर इस तरह का काम करते हैं तो जो यहाँ के मैनेजर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे ईपीएफ का पेमेंट कराया जाए। और अगर ठेकेदार तब भी बात नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पे उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाना चाहिए। और अगर नहीं होती है, अगर यही व्यवस्था बना रहता है तो निश्चित तौर पे जो सरकार की एक योजना है जो फ्री में लोगों को राशन दिया जाता है वो शायद दिखावे के लिए रह जाएगा और समय पर लोगों को अनाज नहीं पहुँच पाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दरभंगा जिला का एसएफसी का गोदाम, और अभी समय हो रहे हैं 12:30। 3 ट्रक यहाँ खड़ी हुई है और पीछे 1 ट्रक खड़ी है। लेबर भी यहाँ है, लेबर के सरदार भी यहाँ है, लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी के हैं, जिनको एजीएम कहते हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनके अनुपस्थिति के कारण ये लोग अभी भी खड़े हुए हैं और आधा दिन निकल गया। निश्चित तौर पे ड्राइवर भी परेशान है और लेबर भी परेशान है। अगर पूरे दिन में काम होता तो शायद इन लोगों को ज़्यादा पैसा बनता, ज़्यादा मजदूरी बनती। लेकिन अगर एजीएम नहीं आते हैं किसी कारणवश तो पूरा दिन इन लोगों का खराब होता है। मजदूर क्लास के लोग हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो निश्चित तौर पे इन जैसे लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जानेंगे इन लोगों से कि इन लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है। 20 साल और 25 साल जो अपनी जिंदगी इस गोदाम को दे चुका हो और बावजूद उसके आज भी कमाना और खाना ही रह गया तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए भी बड़ी विडंबना साबित होगी। और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो सप्लाई के अफसर हो या फिर जिला के पदाधिकारी हो, उनको भी संज्ञान लेना होगा कि इनके लिए भी आपको कुछ सोचना होगा। नहीं सोचते हैं तो निश्चित तौर पे इनके आने वाली पीढ़ी जो होगी वो पूरी तरह आपको कसूरवार मानेगी। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पासवान सर। राजेंद्र पासवान जी, आप लेबर के सरदार हो? जी सर। मतलब यहाँ जो भी लोग हैं आप उनके हेड हो? जी सर। आपका पीएफ कटता है? जी पीएफ कटता है सर। ईएसआई तो सर अभी कट रहा है सर। ईएसआई भी कट रहा है। आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार आते हैं? जी जी आते हैं। आप लोग को क्या मजदूरी का कैसे रहता है, कैसे मिलता है? जो रेट है वो मिल रहा है सर। क्या रेट? वो 11 रुपया 25 है ना। 11 रुपया 25 पैसा क्या रेट है सर? एक बोरा का? जी सर। 11 रुपया 25 पैसा। जी सर। तो 11 रुपया 25 पैसा में ही सब लोगों को डिवाइड करना? जी, उसमें 25% जो है सर उसमें से काट लिया जाता है ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार काट लेते हैं? जी, उसके बाद किस बात का काटते हैं? कह रहा है जो आप लोग को पीएफ जो जमा करेंगे तो आप लोग का जो है उसी में से 25% काट के तब दिया जाएगा। कौन ठेकेदार काटते हैं? धनंजय जी। जी। जो 11 रुपया 25 पैसा है उसमें 25% कट जाता है? जी सर। पीएफ के नाम पर? जी। तो कितने दिनों से आपका पीएफ जमा होता है? सर हम लोग को जब से आए हैं 2019 तो सर 1 साल हो गए उनको। एक बार सिर्फ फरवरी का पीएफ डाले हैं। 8-9 महीना से नहीं डाल रहे हैं पैसा। नहीं डाल रहे हैं, लेकिन पैसा आप लोगों से काट रहा है सर। तो कुल मिला के ये कहें कि जो आपके मेन ठेकेदार है धनंजय जी, वो मनमानी करते हैं? जी जी। पैसा आपका काट रहे हैं लेकिन पीएफ में नहीं डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर वो नहीं डल रहा है और नहीं डले तो ये लोग आप लोगों को तो बहुत नुकसान होगा। वही तो है, गरीब आदमी क्या करेंगे सर। तो इसके लिए आप लोग जो आपके बड़ी पदाधिकारी है उनसे कोई बात विचार जा रहे हैं। ऑफिस दौरा करते हैं, काट के रखे हुए हैं पैसा उनका। किस ऑफिस में? एसएसपी ऑफिस में। डीएमएसएफसी। जी जी। जो आप लोग को पैसा बुरेगा नहीं आप लोग का। अभी मंजय जी है, वो हो गए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो उनको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कह रहे हैं ऑफिस द्वारा पैसा काट लिया गया, जब तक बिल नहीं जमा करेंगे ठेकेदार साहब, जब तक उनका पीएफ जमा नहीं करेंगे जब तक उनका पैसा ये कह सकते हैं कि उनकी भी मिली भगत है। हम कैसे कहें सर। लेकिन अगर हर महीने का पीएफ आपका कटता है, रोज अगर कट रहा है या महीने में ही, तो उसको तो तरीके से महीने में जमा होना चाहिए। जी सर जी। ये होना चाहिए ना। लेकिन आप बता रहे हैं कि 6-7 महीनों से आपका पीएफ नहीं जमा ही नहीं है। मतलब फरवरी के बाद से नहीं जमा? नहीं, एक बार जब से टेंडर हुआ सर इनका। टेंडर कब हुआ? इनका टेंडर कब हुआ धनंजय जी? 2000 जनवरी में हुआ। फरवरी में 1 महीना का सिर्फ डाला बस जी। लेकिन कटता आप लोग का हर महीना? सारे लेबर का? जी सारे लेबर। लेकिन डाला नहीं डाला। तो मेन जो आपके हो गए
ठेकेदार, जी उनके द्वारा ये समस्या है जी आपका। जी जी और जो डीएसडी वाले हैं, डोर स्टेप डिलीवरी वाले, जी क्या नाम है उनका? उनका अब्दुल हयात। जी 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 वो आते हैं, जी जी रोज आते हैं आते हैं, जी। लेकिन आज तो कोई नहीं है, ना आपके मेन है ना डीएसडी है। हाँ तो सर से बात हुए थे, कह रहे थे जो आएंगे लेट से जा रहे हैं कोई काम से ऑफिस या कहीं, जो आप लोग पहुंचिए, गाड़ी खाली करना है। तो हम उनसे लोग आ बात गए हुई थी? सर एजीएम साहब से। एजीएम साहब से जी बात हुई। कौन है अभी एजीएम? वो तरवेज जी। तरवेज आलम है। तबरेज आलम। जी 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 तो उनसे बात हुई थी कि आप लोग गोदाम पहुंचिए, जी, हम जी, आते हैं तो जी जी गाड़ी खाली। जी जी तो अगर गाड़ी खाली नहीं होगी तो आप लोग का पूरा दिन तो खराब हम चला गया। हाँ तो चले जाएंगे घर, आज कुछ नहीं होना कुछ है आप नहीं लोगों होगा को। सर। तो ये तो बड़ी समस्या है। जी जी आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से, या जो आपके डीएमएसएफसी है उनसे क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या कहेंगे किस सर? तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? किस हम तरह की लोगों व्यवस्था को होनी टाइम पर चाहिए? पैसा दे। हम्म। हम लोग का ईपीएफ ईसीआई जो कटता है हमको टाइम पर काटे। हम लोग के जो पीएसआई और पीएफ कट रहा है लेकिन जमा नहीं हो जमा रहा। नहीं हो रहा है। जमा क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार दास। तो शंकर जी, आपका जो ईएसआई या पीएफ जो भी है वो कट रहा है लेकिन जमा नहीं हो रहा। जमा नहीं हो रहा। तो क्या लगता है आपको, अगर यही व्यवस्था रही और अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है किसी कारण अगर वो चले जाते हैं, चेंज हो जाते हैं या कोई भी दूसरी स्थिति में, पैसा आपका डूबेगा या मिल जाएगा, क्या लगता है? पैसा तो मिलेगा ही, बशर्ते बहुत कम मिलेगा, उसका गारंटी नहीं होता है 6 महीना में मिले या साल भर में पैसा तो उसकी गारंटी नहीं। जो आपके मेन ठेकेदार है धनंजय जी, जी उनका सहयोग रहता है? रहता है, बस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कैसा नहीं होना चाहिए? हम लोगों को जैसे काम करते पूरा जी। मंथ खत्म होने के बाद हम लोग टाइमिंग बनाए कि हम लोगों को जो है 10 तारीख तक पैसा दे दिया जाए। हम्म। कभी भी अपना टाइम पर पैसा नहीं देते हैं। नहीं देते हैं? नहीं देते। कैसे देते हैं पैसा? अपना मनमाना। ये जैसे आज देख लीजिए 24 तारीख हो गया है, हम्म। हम लोगों को नवंबर का पैसा नहीं मिला। नवंबर का भी नहीं मिला नहीं और ये 24 दिसंबर हो गया, जी तो ये तो 2 महीना होने को है। जी। फिर क्या बोलते हैं? 2 दिन का टाइम लिए हैं कि दे देंगे, कुछ परेशानी आप लोग वैसे मजदूर है जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी जी, पीते हैं, जी। लेकिन ये जो महीनों 2 महीना 3 महीना जो आप लोग का जो गाड़ी कमाई है उसको जो है बैलेंस किया जाता है, तो इसका जिम्मेदार किनको मानते हैं? हम तो ठेकेदारी को मानेंगे। जो आपके अभी तो हमारा ठेकेदार तो धनंजय जी है, हम्म। तो हम लोग तो उन्हीं के अंदर में काम करते हैं। जी। तो उनका दायित्व बनता है कि हमेशा लेबर को टाइम पर पैसा दे। ईपीएफ जो भी जब समस्या है जब उसका आदमी समाधान खाएगा ही नहीं तो कमाएगा कैसे? बस कट रहा है वैसे ही। तो आपकी जो कमाई है, जो पूंजी है, निश्चित तौर पे ठेकेदार के जब पास जमा हो के और पूंजी बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, जो ऐसा गरीब नहीं। मजदूर है वो परेशान बना हुआ है। जी तो आपका जो 8 महीने का 9 महीने का पीएफ है, निश्चित तौर पे वो तो उन्हीं के पास जमा है ना। जी जब तक आपके पास आता नहीं है वो तो मान के चला जाए कि उनके पास जमा उन्हीं है, के पास है। वो तो उनकी राशि हो गई। जी अगर नहीं जमा होता है तो आप लोगों का नुकसान होता है और उनकी पूंजी बढ़ेगी। जी तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। डीएसटी वाले में भी कुछ परेशानी है जो नहीं, आपको? उनमें कुछ परेशानी नहीं। उसमें नहीं है, नहीं। लेकिन एक है, मतलब ये जो आपको लोड करते हैं तो पिकअप में जो है कितना पैकेट लोड करते हैं? वही 100 पैकेट 100 पैकेट लोड करते ट्रैक्टर हैं। पे ट्रैक्टर यहाँ नहीं, ट्रैक्टर नहीं है तो पिकअप से ही माल जाता है। जी, तो पिकअप 100 का तो ट्रैक्टर। वजन से आपके जो गोदाम के जो इंचार्ज जो एजीएम साहब है, उनके अनुपस्थिति में ये अनलोड होता है या नहीं, अनुपस्थिति में? सब रहते परिस्थिति हैं। में। जी तो आपके जो मेन ठेकेदार हैं वजन करके माल लेते हैं जी। और वजन करके उतारना और वजन डीएसडी वाले वजन करके डीलर को देते हैं, जी देते हैं। लेकिन कंप्लेन रहता है डीलर सबका कि वजन से नहीं मिलता है, 51-52 के एवरेज पे मतलब उनको माल मिल हम रही लोग है। तो जैसे कांटा कर ही तो आप लोग को मतलब जैसा निर्देश मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं, अब क्या है नहीं है वो उससे मतलब ठेकेदार नहीं, जाने। मगर काम जो है गाड़ी को जो है उठाते हैं कांटे करके हाँ, और अंदर से जब लेबर का काम है करना तो करना ही वो पड़ता मतलब एवरेज के हिसाब से जो डीलर को देते हैं तो वो चीज जो है एजीएम या डोर डिलीवरी वाले को ही पता होता है, आप लोग को नहीं है। नहीं पता पता होता है जी। तो फिर दोहराते हैं तो कम क्यों जाता है? तो डीलर जैसे का समझते जैसे हैं अभी मतलब। अभी जो है ये अतिहर पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष हैं विद्यानंद जी, जी। विद्यानंद जानते मिश्र। होंगे आप लोग। हाँ, तो उनका कंप्लेन रहता है कि वजन से नहीं देते, वो अक्सर जो जो है सड़ा मीडिया हुआ माल दे देते हैं, उनके गोदाम में सड़ा हुआ माल भी रखा हुआ है। तो सरकार का माल आया हुआ है, अब जो आता है वही ना दिया जाएगा। वैसा दिया नया जाए। करके तो जैसा नहीं माल मिलेगा। आता है वैसा दिया जाता वैसा दिया जाता है। तो माल सड़ा हुआ भी आता है, नहीं सारा हुआ उतना तो फिर उनके यहाँ सड़ा हुआ माल कैसे चला जाता सारा उनका पहले वाला होगा। है? नहीं नहीं, रिसेंट का माल है। नहीं ऐसा नहीं होता है। आपके- उसका आपके आपके राकेश रंजन जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उस समय था। सीएम आर आप- में आया आप था। मान रहे हैं कि नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
जो सीएम आ रहा था ना, आपके अफसर कह रहे हैं कि यहाँ सड़ा हुआ CMR प्रभारी कौन है ये पता है आपको? नहीं नहीं पता है। आप भी लोग कुछ बोलेंगे? क्या मतलब जो है एक पिकअप पे 100 बोरा लोड करते हैं आप लोग? आए? हाँ, लग रहा है कि आज जो है सो बंद पड़ा हुआ है, आपका जो गोडाउन है बंद पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि खुलेगा या आपका दिन रोजी रोटी मारा जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए सर बोले हैं तो खुलबे करेगा गोदाम, हाँ? नहीं खुलेगा तो रोटी पानी तुम्हारा। मेन वाले जो हैं उनसे कुछ समस्या भी है आप लोग को? हाँ समस्या वही है जो पैसा कौड़ी देने में थोड़ा- कितना महीना से आप लोग को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है? जुलाई से नहीं मिला है, जुलाई से आप ट्रक ड्राइवर हुए, जी, हम क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। विक्की कुमार। आपका अपना ट्रक है, जी तो आपको कब से नहीं पेमेंट मिला है? जुलाई के बाद नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। तो क्या किनको दोष मानते हैं इसमें? दोष मानते हैं जो ऊपर पदाधिकारी है वही कर, हमारे जो ठेकेदार है धनंजय कुमार हुआ कहते हैं जो पैसा ऊपर से नहीं मिला है। अगर हुआ ऊपर से अगर पदाधिकारी लोग देंगे पैसा तो आप लोग को देंगे। इसकी शिकायत लेके आप जिला आपूर्ति प्राधिकारी से मिले हैं कभी, वो तो सर हमारे कॉन्ट्रेक्टर ठेकेदार साहब जानेंगे। या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से? नहीं वो सब से तो हम लोग तो को- ठेकेदार से आप लोग जी को हाँ हाँ हम लोग उन्हीं के अंदर। कौन कौन मेन ठेकेदार है आप? धनंजय कुमार हमारे हैं मेन वही। मेन ठेकेदार धनंजय कुमार। और ये इन लोग का जो कंप्लेन रहा है कि मतलब पीएफ जो है सो मतलब नहीं मतलब अकाउंट में नहीं जाता है, काट लेते हैं, तो क्या उसके बारे में तो सर हम नहीं बता सकते, हम तो ड्राइवर हैं गाड़ी वाला है तो क्या जाने ये सब का मैटर। सामान जो है तौल के उतारते हैं? हाँ हाँ तौल के उतारते हैं।